नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट एग्जाम 2023 संस्कृत पेडागोजी पेपर 1 और 2 दोनों के लिए है। 30 प्रश्नों की ये क्लास है। आप यदि इन 30 प्रश्नों को पेपर देने से पहले देखकर जाते हैं तो आपके पेडागोजी में से जो 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, 15 में से आप 12 से 14 के बीच में हल कर पाएंगे और अवश्य इस क्लास के माध्यम से इसी क्लास से आएगा उस पेपर के अंदर। तो आइए देखते हैं। और अंतिम में हमने जो कुछ रखे हैं महत्वपूर्ण प्रत्यय, आप उन प्रत्ययों को अवश्य देख कर जाएं। उन्हीं प्रत्ययों में से सीटेट की हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं परीक्षा के अंदर। तो पहला प्रश्न है, कविता वाचनस्य प्रमुखम प्रयोजनम। कविता वाचन के लिए, कविता वाचन के लिए, कविता को बोलने के लिए क्या चीज, कौन सी योजना प्रमुख है? तो वो है स्व प्रतिक्रिया प्रदर्शनम। स्वयं की प्रतिक्रिया प्रदर्शन करनी चाहिए। बच्चा स्वयं प्रदर्शित करे अपने के लिए, तो स्व प्रतिक्रिया प्रदर्शनम। प्रश्न नंबर 2, पठनम कौशलम। पठन कौशल के लिए क्या चीज क्या पठन कौशल से क्या होता है बच्चे के अंदर? तो पाठस्य अर्थकरणम। बच्चा पाठ का अर्थ सीखता है पठन कौशल से, पढ़ने से। प्रश्न नंबर 3, श्रवणम भाषणम पठनम लेखनम भाषा कौशलम। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये चारों के चारों कौशल चिंतनम अंता संबंधित होते हैं, अंता संबंधित होते हैं। चिंतनम, श्रवण और पठनम ये ग्रहणात्मक कौशल हैं और भाषणम और लेखनम ये उत्पादकम कौशल हैं। तो ये श्रवण और पठनम ग्रहणात्मक कौशलम, भाषणम और लेखनम उत्पादक कौशलम। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? मूल्यांकनम। मूल्यांकन से क्या होता है? लक्ष्य सिद्धि। मूल्यांकन बच्चे का कर रहे हैं बार बार, तो लक्ष्य सिद्धि, वो किस लक्ष्य तक पहुंचा है और अपने लक्ष्य में क्या करना चाहता है, तो उसका मूल्यांकन अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 5 में क्या कहता है? अवबोधनम दुर्बलता कारणम। बच्चे की दुर्बलता जानने के लिए, बच्चे की कमजोरियों को जानने के लिए, कहाँ बच्चा कमजोरी कर रहा है, किस विषय में बच्चे के अंदर कमजोरी है, तो बच्चे का निदानात्मक परीक्षण करना चाहिए। तो निदानात्मक परीक्षणम। बोध अभावम। बोध जानने के लिए, उसका ज्ञान जानने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट करना चाहिए। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? भाषाया मुख्य रूपेण भवति। भाषा का मुख्य रूप क्या है? तो मौखिकी। भाषा का मुख्य रूप है मौखिकी, इसे या संकेत, मौखिकी या संकेत। प्रश्न नंबर 7, रचनात्मक मूल्यांकन क्रियते। रचनात्मक मूल्यांकन क्यों किया जाता है बच्चे का, किस लिए किया जाता है? तो सतत मूल्यांकन, निरंतर मूल्यांकन करना चाहिए बच्चे का, निरंतर मूल्यांकन करना चाहिए। बच्चे के अंदर रचनात्मकता प्रदर्शित होती है रचनात्मक मूल्यांकन से। प्रश्न नंबर 8 में क्या कहता है? भाषा अधिगम समय त्रुटियां। बच्चा भाषा अधिगम के समय त्रुटि करता है, तो त्रुटि करना बाधका भवंती। बाधक तो हैं त्रुटियां, बाधक हैं, लेकिन कुछ समय के लिए बाधक हैं। धीरे धीरे त्रुटि करेगा, प्रयास करेगा, त्रुटि करेगा, प्रयास करेगा, त्रुटि करेगा, धीरे धीरे बच्चा सीख जाएगा। तो ये थॉर्नडाइक महोदय ने बताया था कि बच्चा प्रयास करता है, त्रुटि करता है। थॉर्नडाइक महोदय ने 2 नियम बताए थे सीखने के, 2 नियम, मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम में 3 नियम आते हैं, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। अगला देखें, प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? लेखन कौशले विकास समय शिक्षका मुख्यता अवधारित। लेखन कौशल के विकास में शिक्षक की मुख्य क्या अवधारण, क्या करें शिक्षक? लेखन कौशल में विकास के लिए, लिखना कौशल सिखाने के लिए शिक्षक क्या करें मुख्य रूप से? तो भाव अभिव्यक्ति। लेखन कौशल में भाव अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि ये अभिव्यंजनात्मक या उत्पादक कौशलम है लिखना कौशल। प्रश्न नंबर 10 में क्या कहता है? प्रश्न नंबर 10 कहता है? भाषा विज्ञान तंत्रे अस्माकम। भाषा विज्ञान तंत्रे अस्माकम मानसिका शब्दकोश कथ्यते। भाषा विज्ञान तंत्र में हमारे लिए मानसिक शब्दकोश क्या है? तो वो लेक्सिकॉन पद विज्ञान। लेक्सिकॉन क्या होता है? तो पहले वर्ण, वर्ण से क्या, वर्ण वर्ण मिलकर क्या बनाएंगे? शब्द, शब्द शब्द मिलकर क्या बनाएंगे? वाक्य। तो वर्ण, शब्द और वाक्य, तो इसे कहते हैं लेक्सिकॉन पद विज्ञान। प्रश्न नंबर 11, रचनात्मकता वादस्य सिद्धांतोयम चेतम भाषा छात्रम वर्तते। तो रचनात्मकता से बच्चे के अंदर कौन सा सिद्धांत भाषा छात्र के लिए जो वृद्धि करता है, छात्र में वृद्धि करता है, वह ज्ञानस्य पुनः प्रस्तुतिकरण। ज्ञान का बार बार प्रस्तुतिकरण करना, तो ज्ञानस्य पुनः प्रस्तुतिकरण। प्रश्न नंबर 12, शिक्षक कक्षाया
पाठ्य पुस्तकम सक्रिय बोधनार्थम प्रेरयति। तो शिक्षक की जो कक्षा है पाठ्य पुस्तक सक्रिय बनाने के लिए कौन सा बोध, कौन सा ज्ञान प्रेरित करना चाहिए। तो शिक्षक कक्षा की पाठ्य पुस्तक में सक्रिय रखने के लिए क्या करे, तो स्वयं प्रश्न पृच्छन्नुति, बच्चा स्वयं से, शिक्षक बच्चों से स्वयं प्रश्न पूछे तो क्लास क्या होगी, पाठ्य पुस्तक क्या होगी, सक्रिय होंगी, और क्लास कक्षा क्या होगी, सक्रिय हो जाएगी, प्रत्येक बच्चा सक्रिय हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, भाषाया अंतर्निहितम जन्मगता क्षमता। भाषाया अंतर्निहितम जन्मगता क्षमता, भाषाया अंतर्निहित क्षमता है, ये कथन जो है वो चौमस्की महोदय ने दिया था कि बच्चा भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। प्रश्न नंबर 14, लक्ष्य केंद्रित कक्षाया भाषा अभ्यासी। लक्ष्य केंद्रित करने के लिए कक्षा में भाषा अभ्यास, भाषा का अभ्यास करना चाहिए। कौन से अभ्यास करने चाहिए, तो रिक्त स्थानम पूर्ति। आप कक्षा के अंदर क्या कराएं, रिक्त स्थानों की पूर्ति, खाली स्थान भराए जाएं उनसे, बच्चों से। प्रश्न नंबर 15, चिकित्सा शास्त्रम प्रेरणता। चिकित्सा शास्त्र के प्रेरणता कौन है, वो है चरक और सुश्रुत। चरक और सुश्रुत। चिकित्सा चा से चरक। प्रश्न नंबर 16, व्याकरणम लक्षणम। व्याकरण का लक्षण क्या है, व्याकरण का जो लक्षण है वो है भाषा सिद्धांत। भाषा सिद्धांत। प्रश्न नंबर 17, लेखन कौशलम महत्वपूर्णम। लेखन कौशल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, शुद्ध वर्तनाया। तो लेखन कौशल में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है शुद्ध वर्तनी, कि बच्चा कितना शुद्ध लिख पा रहा है, वर्तनी के लिए कितनी शुद्धता है वर्तनी लिखने में। प्रश्न नंबर 18, सूक्ष्म पेशीय कौशलम। सूक्ष्म पेशीय कौशल, जो हाथ, जैसे अपना हाथ है, मांसपेशियां हैं, तो पेशीय कौशल वो है लेखनम। तो लेखन पेशीय कौशल माना जाता है, तो सूक्ष्म पेशीय कौशल कौन है, लेखनम। अनुमानम एका उपकौशलम। अनुमान एक उपकौशलम है, तो अनुमान लगाना, अर्थ ग्रहण करना, ये कौन सा कौशल है, पठनस्य कौशल, यानी कि पढ़ना कौशल है। प्रश्न नंबर 20, भाषाया व्याकरणम शिक्षणम समीकरणाय। तो भाषा व्याकरण शिक्षण में कौन सी समीकरण अधिक अच्छी है, यानी कि कौन सी समीकरण अपनानी चाहिए, वो है शुद्धतया। प्रश्न नंबर 21 देखें। प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 21, उपचारात्मक शिक्षण पद्धति। उपचारात्मक शिक्षण पद्धति क्या होती है, समस्या समाधान ढूंढना। एक होता है निदानात्मक परीक्षण। तो निदानात्मक परीक्षण बच्चे की कमजोरियों को जानना, बच्चे की कमजोरियों को जानना। और उपचारात्मक शिक्षण, जब कमजोरी हमने जान ली तो उन समस्याओं का समाधान करना, उसकी समस्याओं का समाधान करना, उसे कहते हैं उपचारात्मकम शिक्षणम। प्रश्न नंबर 22, साहित्य शिक्षणे सर्वाधिक महत्वपूर्णम। साहित्य शिक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो साहित्य शिक्षण में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है वो है पाठस्य संदर्भ। पाठ का संदर्भ। प्रश्न नंबर 23, वाचन संदर्भ संचय कौशलम। वाचन बोलने के संदर्भ में कौन सा कौशल है, तो वो है टिप्पणी निर्माण। बच्चा आपस में एक दूसरे से टिप्पणी करें, क्या करें, टिप्पणी करें, तो वाचन संदर्भ ये संचयी कौशल है। प्रश्न नंबर 24, भाषा अर्जनम आवश्यकम। भाषा अर्जन में क्या आवश्यक है, तो भाषा अर्जन में जो आवश्यक है वो है व्याकरण ज्ञानस्य व्यवस्थित प्रयोग। व्याकरण ज्ञान का व्यवस्थित प्रयोग करना। व्याकरण ज्ञान किस तरह व्यवस्थित प्रयोग करना चाहिए भाषा अर्जन में। प्रश्न नंबर 25, संस्कृत पाठ्यक्रमेण संवाद लेखस्य मूल उद्देश्य। संस्कृत के पाठ्यक्रम में संवाद लिखते समय उसका जो संवाद लिखें आप, तो उसका मूल उद्देश्य क्या है, उसका जो मूल उद्देश्य वो है व्याकरण परिशुद्धताया, यानी व्याकरण में कितनी परिशुद्धता है। यदि आप कुछ भी लेखन के माध्यम से लिख पा रहे हैं, पत्र वगैरह, तो आप उसके अंदर व्याकरण की परिशुद्धता देखें कि उसके अंदर शुद्धता कितनी है। प्रश्न नंबर 26, पूर्व वाचनम गतिविधि प्रमुख उद्देश्य। पूर्व वाचन, पहले से ही वाचन गतिविधि, कौन सी गतिविधि है प्रमुख उद्देश्य। पूर्व वाचन की गतिविधि के लिए कौन सी प्रमुख उद्देश्य है, कौन सा प्रमुख उद्देश्य है, पाठ्य रुचि वर्धनम। पाठ में कितनी रुचि बढ़ी हुई है, यानी पाठ कितना, बच्चा कितना पाठ के प्रति क्या है, रुचिपूर्ण है। प्रश्न नंबर 27, सारांशम लिखितम द्वि कौशले। सारांश लिखने के द्वि कौशल कौन से हैं, तो सारांश लिखने के जो द्वि कौशल हैं वो है मुख्य सामान्य बिंदु संज्ञान। पहला मुख्य सामान्य और बिंदु संज्ञान।
प्रश्न नंबर 28, तो प्रश्न नंबर 28 क्या कहता है, पाठ्यचर्या विकासम सोपानम, पाठ्यचर्या के विकास में कौन सा सोपान है। तो पाठ्यचर्या के विकास में जो सोपान है, पहला है लक्ष्य निर्धारण, बच्चे का लक्ष्य निर्धारण हो। फिर है पाठ्य वस्तु नाम, पाठ्य वस्तु हो, कौन सी पाठ्य वस्तु है, और आकलनम, और उनका आकलन करना चाहिए। तो पाठ्यचर्या विकास के ये 3 सोपान है, लक्ष्य निर्धारणम, पाठ्य वस्तु नाम और आकलनम। प्रश्न नंबर 29, उत्तम लेखम, उत्तम लेख लिखने के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो विचार लेखनम, विचार अच्छी हो। प्रारूप लेखन, उसका प्रारूप सही ठीक होना चाहिए। संशोधन, उसमें कोई कमी ना हो, संशोधन ठीक तरीके से होना चाहिए उसका। पुनरावलोकन, और उसका बार बार पुनरावलोकन करना चाहिए, तब आप पता पड़ पाएंगे उसमें कोई कमी तो नहीं है। प्रश्न नंबर 30, अति महत्वपूर्ण प्रत्यय रखे हमने, इन प्रत्ययों में से ही आपके सीटेट की परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो विहाय, विज्ञाय, विस्मृत्य और निर्गत्य, इसके अंदर लय प्रत्यय है। कैसे पहचानेंगे, यदि किसी शब्द के शुरू में उपसर्ग हो और अंतिम में या हो, शुरू में उपसर्ग हो और अंतिम में या हो, जैसे बी उपसर्ग है, बी उपसर्ग है, और इसमें भी बी उपसर्ग है, और इसमें भी नी उपसर्ग है, और अंतिम में या, और इसमें भी क्या है, या। तो विहाय हो, विज्ञा हो, विस्मृत्य हो, निर्गत्य हो, इसके अंदर लयप प्रत्यय है, इसके अंदर लयप प्रत्यय है। अगला देखें, क्षमा बान, बान आए तो मतु प्रत्यय, मान आए तो सानच प्रत्यय। तो क्षमा बान में मतु प्रत्यय है, मान्य मान में सानच प्रत्यय है। कर्तव्यम, तो इसमें तो तब्य आ रहा है, तो इसमें तब्यम प्रत्यय है। परिवृता, परिवृता, तो इसमें तार्या है, तो इसमें कत प्रत्यय है, इसमें तार्या है तो क्या है, कत प्रत्यय है। अनिष्ट बानम, और अनिष्ट बानम में कत्वतु प्रत्यय है, तो अनिष्ट बानम में कत्वतु प्रत्यय है, परिवृता में कत प्रत्यय है, कर्तव्यम में तब्यम प्रत्यय क्योंकि तब्य आ रहा है, और मान्य मान में मान आ रहा है तो सानच प्रत्यय है। आन मान सानच प्रत्यय, और क्षमा बान, बान बान में आएगा मतु प्रत्यय, बान में मतु प्रत्यय। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।